Hello friends, how are you? I hope you are doing well. Today we have brought one beautiful moral story of characters Rishi, Lakshmi, Rajbir and Purvi. It goes like this. ऋषि की तपस्या। एक बार की बात है, एक गांव में एक महान ऋषि निवास करते थे। उनका नाम था ऋषि वशिष्ठ। वो अपने ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनकी पूजा करते थे और उनकी सलाह लेते थे। ऋषि वशिष्ठ ने संसार के भले के लिए कई तपस्याएं की थी और उनके पास दिव्य ज्ञान भी थी। एक दिन ऋषि वशिष्ठ ने सोचा कि अब उन्हें एक ऐसी शक्तिशाली देवी की आराधना करनी चाहिए जो उनके ज्ञान को और बढ़ा सके। उन्होंने लक्ष्मी देवी की उपासना करने का निश्चय किया। लक्ष्मी देवी धन, समृद्धि और खुशियाँ की देवी मानी जाती थी। ऋषि वशिष्ठ ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने दिन रात ध्यान लगाया, केवल फल फूल खाकर जीवन यापन किया। उनकी तपस्या ने देवताओं को आकर्षित किया। अंततः लक्ष्मी देवी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दे। और उसके बाद वो बहुत खुश हुआ और धीरे धीरे उनके जीवन में अच्छा बदलाव आना शुरू हुआ, परिवर्तन आना शुरू हुआ। हे ऋषि, तुमने मेरी आराधना की है, मैं तुम्हारी तपस्या ने मुझे आकर्षित किया है। मैं तुम्हें एक वरदान देने आई हूँ, लक्ष्मी देवी ने कहा। हे देवी माँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ज्ञान के माध्यम से सभी लोगों की मदद कर सकूं और उन्होंने समृद्धि का मार्ग दिखा सकूं। ऋषि ने उत्तर दिया। लक्ष्मी देवी ने ऋषि को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा ज्ञान अब और भी अधिक प्रभावी होगा। तुम जहाँ भी जाओगी समृद्धि और खुशियों फैलाओगे। भाग 2, राजबीर और पूर्वी की प्रेम कहानी। इस बीच गांव में राजबीर नामक एक युवक था जो अपनी साहस और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। राजबीर एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसमें एक विशेष गुण था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। राजबीर की बचपन की दोस्त पूर्वी, जो गांव की एक अमीर व्यापारी की बेटी थी, उसकी चहेती थी। पूर्वी की सुंदरता और सरलता ने राजबीर का दिल जीत लिया था। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। वो अक्सर गांव की बागों में एक साथ खेलते और अपने सपना देखते थे। एक दिन पूर्वी ने राजबीर से कहा, मैं तुमसे एक वादा करना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम अपने सपनों को साकार करेंगे।
राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे प्यार और मेहनत से हम सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। भगवान लक्ष्मी की कृपा। ऋषि वशिष्ठ की तपस्या के फलस्वरूप गांव में समृद्धि का संचार हुआ। लोग खुशहाल रहने लगे और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। गांव में हर कोई ऋषि की सराहना करता था। उन्होंने अपने ज्ञान से लोगों को कृषि, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सुधार करने में मदद की। राजवीर और पूर्वी ने भी इस समृद्धि का लाभ उठाया। राजवीर ने पूर्वी के पिता से बातचीत की और कहा, मैं आपकी बेटी के लिए एक योग्य पति बनने के लिए मेहनत करूंगा। मैं अपने प्रयासों से एक अच्छा किसान बनूंगा। पूर्व के पिता ने राजवीर की मेहनत और दृढ़ संकल्प को सराहा, लेकिन उन्हें राजवीर की गरीबी के कारण थोड़ा चिंता थी। उन्होंने राजवीर से कहा, मेरे पास धन और संसाधन है, लेकिन मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम मेरी बेटी को खुश रख सको। राजवीर ने कहा, मैं धन की कमी से नहीं डरता। मैं अपने प्रेम और मेहनत से पूर्वी को खुश रखूंगा। भाग 4, कठिनाइयों का सामना। गांव की सुख समृद्धि का माहौल था, लेकिन अचानक एक संकट आया। गांव में सूखा पड़ा, जिससे फसलें बर्बाद हो गई। लोग चिंतित और परेशान हो गए। राजवीर ने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए गांव वालों को एकजुट किया और कहा, हमें एक साथ मिलकर इस कठिनाई का सामना करना होगा। हमें नई फसलें बोनी होगी और एक दूसरे का सहारा बनना होगा। राजवीर की प्रेरणा से गांव वाले एकत्रित हुए
उन्होंने एक साथ मेहनत की और कुछ समय बाद सूखे का प्रभाव कम होने लगा। फसलें फिर से लहलहाने लगी। पूर्वी ने भी राजवीर का साथ दिया और उसके सभी प्रयासों में सहयोग किया। भाग 5 लक्ष्मी का आशीर्वाद। लक्ष्मी देवी ने जब देखा कि राजवीर और पूर्वी की मेहनत रंग लाई है तो उन्होंने उनके प्रेम और प्रयासों को आशीर्वाद दिया। एक दिन देवी ने ऋषि वशिष्ठ से कहा, इन दोनों के प्रेम और समर्पण ने मुझे प्रभावित किया है। मैं चाहती हूँ कि इनकी शादी में धन और समृद्धि का वरदान दिया जाए। ऋषि ने देवी की बात को स्वीकार किया और गांव वाले के सामने इस बात की घोषणा की। गांव में उत्सव का माहौल बन गया। सभी ने राजवीर और पूर्वी की शादी की तैयारियां की। भाग 6 विवाह का उत्सव। विवाह का दिन आ गया। गांव में रंग बिरंगे झुंडे लगे थे और हर जगह खुशियां फैली थी। राजवीर और पूर्वी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ वचन लिया कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और अपने गांव की भलाई के लिए कार्य करेंगे। और विवाह संपन्न हो गया और लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद लेकर राजवीर और पूर्वी ने एक नया जीवन शुरू किया। उनके प्रेम ने गांव में एक नई ऊर्जा का संचार किया। गांव वाले उनकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण को देखकर प्रेरित हो गए। भाग 7 ज्ञान और समृद्धि का फैलाव। समय के साथ राजवीर और पूर्वी ने गांव में कई विकास कार्य किए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में सुधार के लिए कई योजनाएं बनाई। ऋषि वशिष्ठ ने उनके प्रयासों की सराहना की और उन्हें सलाह दी कि वो और भी अधिक लोगों की मदद करेंगे। लक्ष्मी देवी ने हमेशा उनकी सहायता की। उन्होंने गांव के विकास के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी नहीं होने दी। राजवीर और पूर्वी के नाम से गांव में कई कार्य किए गए और उनकी कथा लोगों के बीच प्रेरणा बन गई। भाग 8 अंत में। इस प्रकार ऋषि वशिष्ठ
लक्ष्मी देवी, राजवीर और पूर्वी की कथा न केवल प्रेम और समर्पण की थी, बल्कि ये भी सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए एकजुटता और सहयोग आवश्यक होता है। जब हम मिलकर प्रयास करते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। गांव ने एक नया रूप लिया। और धीरे धीरे उनके कार्य का लोग सराहना करने लगे। उन लोगों के लाइफ में धीरे धीरे अच्छा बदलाव आने लगा। और वो गांव के लिए, सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके थे। अब उन्होंने सोच लिया था कि वो गांव को और आत्मनिर्भर और गरीबी से दूर करने के लिए वो लोग मेहनत करेंगे। और धीरे धीरे उन लोगों का सपना पूरा हो रहा था। गांव वालों ने भी उन लोगों के काम का सराहना किया और उनसे बहुत कुछ गांव वालों ने सीख लिया। गांव वाले बहुत खुश थे और वो लोग उन लोगों की इज्जत करते थे। और इस तरह का कार्य से प्रभावित होकर उन लोगों ने बहुत कुछ सीखा और बहुत ऐसा आदमी भी गांव में निकले। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम और मेहनत से हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। प्रेम, विश्वास और मेहनत ही जीवन की वास्तविक संपत्ति है। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम अपने जीवन में लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। राजवीर और पूर्वी का नया अध्याय। राजवीर और पूर्वी की शादी के बाद गांव में खुशियों का माहौल और भी बढ़ गया। उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की और
दोनों ने मिलकर गांव के विकास के लिए काम करने का निश्चय किया। उनकी सोच थी कि अगर गांव प्रॉस्पर करेगा तो उनकी जिंदगी भी खुशहाल होगी। भाग 10 शिक्षा का महत्व। राजवीर ने देखा कि गांव के बच्चों में शिक्षा की कमी थी। उन्होंने तय किया कि वो गांव में एक स्कूल खोलेंगे ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। पूर्वी ने भी इस विचार का समर्थन किया। उन्होंने गांव के लोगों की बात की और सबको इस योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। गांव वालों ने राजवीर और पूर्वी का समर्थन किया। सबने मिलकर स्कूल के लिए एक जगह तय की और वहाँ काम शुरू कर दिया था। कई महीनों की मेहनत के बाद स्कूल खुल गया। बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाने लगे। शिक्षा के महत्व को समझते हुए राजवीर ने बच्चों को न केवल पढ़ाई में बल्कि नैतिक मूल्यों के बारे में भी सिखाना शुरू किया। स्वास्थ्य सेवाएं। इसके बाद राजवीर और पूर्वी ने गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने का कार्य शुरू किया। गांव में एक छोटी सी स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता थी। उन्होंने आवश्यक उपकरण की व्यवस्था की और एक अच्छे डॉक्टर को गांव में लाने का प्रयास किया। गांव वालों ने अच्छे कार्य का सराहना किया। और उनके जैसे बनने के लिए सब लोग को प्रेरित भी किया। और धीरे धीरे उनके जैसे बनने के लिए लोग तरसने लगे। और
धीरे धीरे गांव में परिवर्तन का माहौल सृजना हो रहा था और उन लोग के जैसे बनने के लिए गांव वाले मेहनत कर रहे थे और बहुत लोग उनसे प्रभावित भी हो चुके थे। राजवीर ने देखा कि गांव के किसान अपनी फसलों को बेहतर तरीकों से उगाने के लिए नई तकनीकों से अनजान थे। उन्होंने गांव के किसानों को नई कृषि तकनीकी के बारे में सिखाने का निश्चय किया। राजवीर ने विशेषज्ञों को बुलाया और किसानों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम आयोजित किया। किसानों ने नई तकनीकों का अपनाया और उनकी फसलें पहले से बेहतर हुई। राजवीर ने खुद भी अपने खेतों में नई विधियों का प्रयोग किया। इससे गांव में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और लोग आर्थिक रूप से मजबूत होने लगे। लक्ष्मी का आशीर्वाद। लक्ष्मी देवी ने देखा कि राजवीर और पूर्वी की मेहनत रंग लाई है। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा, इन दोनों की सेवा और समर्पण ने इस गांव को नया जीवन दिया है। मैं चाहती हूँ कि इनके प्रयासों को और भी सफल बनाओ। एक रात देवी ने राजवीर और पूर्वी को सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे मेहनत और निस्वार्थता के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे गांव में समृद्ध और खुशहाली का संसार होगा। धीरे धीरे उन लोगों से प्रभावित होकर गांव वालों ने भी ऐसा काम करना शुरू किया और वो लोग गांव के लिए प्रेरणा के स्रोत बन चुके थे। और इस तरह अच्छा काम आप लोग करेंगे तो आप लोग को बहुत सारा इज्जत भी मिलता है। तो भाग 15 अनंत प्रेम। राजवीर और पूर्वी के प्रेम ने गांव में एक नई ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने हर अवसर पर एक दूसरे का साथ दिया। गांव के लोग भी
उनके प्रेम और समर्पण से प्रेरित हुए। राजवीर और पूर्वी ने अपने जीवन में हमेशा एक दूसरे का सहारा बना रहने का वचन दिया। उनकी प्रेम कहानी ने गांव को एक नया दृष्टिकोण दिया। गांव के बच्चे अब बड़े हुए तो उन्होंने भी अपने जीवन में राजवीर और पूर्वी के सिद्धांतों को अपनाया। भाग 16 जीवन का समापन। समय के साथ राजवीर और पूर्वी ने अपनी जिंदगी में कई सफलताएं देखी। उन्होंने न केवल अपने गांव को बल्कि आसपास के क्षेत्र को भी एक नई दिशा दी। जब भी कोई कठिनाई आती, राजवीर और पूर्वी ने मिलकर उसका सामना किया। गांव में हर कोई जानता था कि अगर राजवीर और पूर्वी है तो हर समस्या का हल है। उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। उनके जीवन ने ये साबित कर दिया कि सच्चे प्रेम और सहयोग से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। उपसंहार। आखिरकार राजवीर और पूर्वी ने जीवन के अंत में अपने गांव को एक समृद्ध, खुशहाल और शिक्षित स्थान बना दिया। उनकी मेहनत, प्रेम और तपस्या ने गांव की हर व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाया। गांव ने लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी लोग मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगे। इस प्रकार ऋषि वशिष्ठ, लक्ष्मी देवी, राजवीर और पूर्वी की कहानी एक अनंत प्रेरणा बन गई। ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम, मेहनत और एकजुटता से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। एक कहानी प्रेम, साहस और सेवा की प्रेरक दास्तान है। अगर आप और कुछ नई चुनौतियां। राजवीर और पूर्वी की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किसी भी समाज में चुनौतियां आती रहती।
एक दिन गांव के पास एक बड़ा उद्योग लगाने की योजना बनी। उद्योग की स्थापना से रोजगार मिलने की उम्मीद थी, लेकिन साथ ही ये गांव के पर्यावरण को भी प्रभावित कर सकता था। गांव के कई लोग उद्योग के खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने जितना बड़ा उन्होंने चिंता थी कि इससे उनकी खेती में जितना बड़ा गांव वालों को आमंत्रित किया और उद्योग के संभावित लाभ और हानियों पर चर्चा किया। बैठक में गांव के बुजुर्गों, किसानों और युवाओं ने अपनी राय रखी। कुछ लोग उद्योग को एक सुनहरा अवसर मानते थे, जबकि कुछ ने पर्यावरण की चिंता जताई। राजवीर ने कहा, हमें एक ऐसा संसाधन कॉलेज वाला को जिताई रहा सोचा। संसाधन की खोजी। राजवीर और पूर्वी ने उद्योग के मालिकों से भी मुलाकात की। उन्होंने उनसे निवेदन किया कि वो उद्योग को स्थापित करने से पहले गांव की आवश्यकताओं को ध्यान रखे। उद्योग के मालिक ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और कहा, हम चाहते हैं कि गांव के लोग हमारे साथ सहयोग करें। हम उद्योग के आसपास हरियाली और फसल के संरक्षण के लिए काम करेंगे। इस बातचीत के बाद राजवीर ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव वाले से कहा, अगर हम उद्योग का सहयोग प्राप्त कर सके तो हम सभी मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जिससे सभी को लाभ हो। भाग 21 सकारात्मक बदलाव। गांव वालों ने राजवीर और पूर्वी के नेतृत्व में सहमति दी। उन्होंने उद्योग के साथ मिलकर
काम करने का फैसला किया। इससे न केवल गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ बल्कि उद्योग भी पर्यावरण का ध्यान रखने लगे। अगली पीढ़ी, राजवीर और पूर्वी के बच्चों भी अब बड़े हो रहे थे। उन्होंने अपने माता पिता से प्रेरणा लेते हुए शिक्षा की महत्व को समझा और अपने गांव को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे। राजवीर ने अपने बच्चों को बताया, हमारे गांव में जो कुछ भी हुआ है वो मेहनत, प्रेम और एकता के कारण ही हुआ है। तुम्हें इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। भाग 24, ज्ञान का प्रचार। राजवीर और पूर्वी ने अब गांव में शिक्षा के क्षेत्र में भी योजनाएं बनाई। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार किए जिसमें विज्ञान, गणित और स्थानीय संस्कृति का ज्ञान दिया जाने लगा। गांव के युवा अब शिक्षित हो रहे थे और अपने भविष्य के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने कृषि, स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्र में नए विचार लाना शुरू किया। भाग 25, जीवन का महत्व। राजवीर और पूर्वी ने अपने जीवन में जो भी किया उसमें हमेशा एक बात महत्वपूर्ण रही, सेवा। उन्होंने हमेशा दूसरे की मदद की और गांव के विकास के लिए कार्य किया। लोग उनकी प्रशंसा करते थे। राजवीर और पूर्वी की कथा गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई। वो सिखाते थे कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमेशा साहस और निस्वार्थता का परिचय देना चाहिए।
अंतिम दर्शन। राजवीर और पूर्वी ने अपने जीवन में जो भी किया उसमें उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। जब उनकी उम्र बढ़ती गई तो उन्होंने एक दूसरे को साथ बैठकर अपने जीवन के अनुभव साझा किए। एक दिन राजवीर ने पूर्वी से कहा, हमने साथ में एक सुंदर जीवन जिया है। हमारे प्रेम और मेहनत ने इस गांव को नया रूप दिया है। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। पूर्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा प्रेम और हमारी मेहनत ही हमारे गांव को पहचान है। हमें इस पर गर्व है। भाग 28 विरासत। राजवीर और पूर्वी की कहानी एक प्रेरणा बन गई। गांव के लोग हमेशा उनकी अनुभव और प्रेम को याद करते थे। उनके बच्चों ने भी अपने माता पिता की परंपराओं को आगे बढ़ाया और गांव के विकास में योगदान दिया। सो इस तरह राजवीर और पूर्वी की जीवन यात्रा ये सिखाती है कि प्रेम, निस्वार्थता और सामूहिकता से हम न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने समाज को भी समृद्ध बना सकते हैं। एक कहानी एक प्रेरणा है कि कैसे हम मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। सो इस तरह रोज देखने के लिए इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हैव अ गुड डे। बाय बाय।